So marketing happens every time in our life, है कि नहीं? मैंने बोला happens in our life all the time. So दोस्तों, आपके पास जो गुड्स आके पहुंच रहे हैं, that comes us through marketing. इवन हमारे जो बिलीफ होते हैं ना, हमारे जो वैल्यू होते हैं, वो भी हमें सिखाया गया है किसी ने, पेरेंट्स ने, टीचर ने, है कि नहीं? देखो सर, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बोलना चाहूंगा। आपको जब टीचर ने बोला था, अगर आपको याद होगा, 2+2=4, तो क्या आपको समझ में आ गया था? नहीं। उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन के साथ, मार्केटिंग के साथ बताया था आपको। 1 2 3 4, ये दोनों मिलने से कितना हुआ? 1 2 3 4, ये करके बताया था ना, ऐसा बोल दिया था 2+2=4। कुछ तो करके बताया होगा, तभी तो आपने सीखा उसे, याद है ना? जब छोटे थे तब राइम के थ्रू हमको सिखाया जाता था, राइम्स सिखाया जाता था, उसमें भी बहुत सारे मीनिंग्स होते थे दोस्तों। एंड व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, आपने खुद से कैलकुलेट नहीं किया 2+2=4, आपको वो मार्केटिंग के थ्रू में आपके टीचर ने बताया। सो आज के सेशन में हम ये जानेंगे कि हाउ दिस मार्केटिंग इज बीइंग कैरिड आउट। जब 1-to-1 हम बात करते हैं दोस्तों, हम एस्टेब्लिश करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। जो पॉसिबल एरर्स होते हैं मार्केटिंग में, हमें उसे नहीं करना है, और उसे ना करके हमें क्या करना पड़ेगा? 1-to-1 कोर्स के मतलब 1-to-1 थ्रू 1-to-1 मार्केटिंग हमें लर्न करना पड़ेगा कि कैसे हम अवॉइड कर सके सम मिस्टेक्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग को एस्टेब्लिश कर सके। दोस्तों, आज हम जिस चीज के ऊपर बात करेंगे, बेसिकली हम सभी लोग जानते हैं कि देयर इज अ वेरी एंशिएंट सेइंग, बहुत ही पुराना ये कहावत है कि प्रिपेयर्डनेस, जो लोग प्रिपेयर है ना, जो प्रिपेयर्ड है ऑलरेडी, दे एंश्योर सक्सेस। अनप्रिपेयर्डनेस स्पेल्स फेल्यूर। अगर आपके आपके बारिश हो रहा है, मतलब आप जानते हो बारिश होने वाला है, तो आप घर से निकलोगे, प्रिपेयर होके निकलोगे, इधर रेनकोट या छाता लेके। अगर आप अनप्रिपेयर्ड हो, मेरी तरह, मैं आपको कुछ दिन पहले की बात कर रहा हूँ, मेरे वाइफ ने बोला कि मेरे बारिश होगा, छाता ले लो, सॉरी रेनकोट ले लो। मैं बाइक से गया था, वो मेरे बुलेट में डग 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 करके, ठीक है, तो ज्यादा हीरोगिरी निकल तो गया। तो वाइफ ने बोला, अरे बारिश होगा, निकल। मैं बोला, पागल है क्या, देख पूरा सूरज आसमान पे, क्या बोल रही है बारिश होगा? उसने बोला, मैंने टीवी देखा है भाई, टीवी वाले बोल रहे हैं, मतलब वो वेदर फोरकास्टिंग कर रहा है कि शाम को बारिश होगा। मैं बोला, पूरा देख खा लिया, बारिश होगा। ऑफिस गया, मीटिंग किया। ठीक 7 बजे जब मैं अपना कंप्यूटर बंद करा, बाहर देखा तो इतना जोर से बारिश हो रहा था, इमेजिन नहीं कर रहा हूँ। फिर वाइफ ने फोन किया, मैं पिक नहीं किया पहली बार, दूसरी बार पिक किया। बोला, तुमको बोला था ना? बोला, हाँ बोला था, अभी क्या कर सकते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे जो मैं पॉइंट बोलने की कोशिश कर रहा हूँ ये है दोस्तों, कि अगर आप प्रिपेयर्ड होते हो, देखो सर, बारिश हो सकता था, नहीं भी हो सकता था, ये मुझे पता है। हो सकता है कि मैं भी ठीक हो जाता, मैं उसे ताना मारा, कहाँ बारिश हुआ, मैंने फोकट का खाली रेनकोट लेके गया। ये भी हो सकता था, है कि नहीं मानसू? बट इंपॉर्टेंट ये है कि मुझे प्रिपेयर्ड रहना था। टीवी में बता रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट फिर भी मैं प्रिपेयर्ड नहीं था, इसीलिए मैं पूरा भीग के आया। अभी 2 दिन से मेरा थ्रोट में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, ड्यू टू दैट ओनली। व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस थिंग दोस्तों, कि व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड, जब आप प्रिपेयर्ड होते हो, देयर इज अ लार्ज सर्टेनिटी ऑफ सक्सेस। इफ यू हैव मेड फुल प्रिपरेशन, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सक्सीड, है कि नहीं? ये कोई आर्गुमेंट नहीं है, ये इट हैज बीन वेरीफाइड ऑन अ वेरी लॉट ऑफ थिंग्स। जो प्रिपेयर्ड है वो सक्सेसफुल है, जो प्रिपेयर्ड नहीं है वो अनसक्सेसफुल है, ये सभी लोग जानते हैं। सो इम्पोर्टेंट ये है कि जब हम रिव्यू करते हैं लोगों के, जब हम लोगों से बात करेंगे, तो हमें भी प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। देयर इज नो एक्सेप्शन इन मार्केटिंग ऑल्सो। मार्केटिंग में भी हम जब लोगों से बात करेंगे जाके, हमें भी प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। समझ में आ रही मेरी बात? सो प्रिपरेशन करने से क्या होगा? कोई भी सेल करने के जाने से पहले, प्रिपरेशन बिफोर सेल्स हमको बहुत सारी चीजें में हेल्प करेगा। पहला चीज ये है कि हमारे मिस्टेक करने के चांसेस कम हो जाएंगे।
है कि नहीं? आपको याद होगा जब आप छोटे छोटे बच्चे थे तब आपको आपको राइम्स मतलब रट्टा मारने के लिए बोला जाता था, है कि नहीं? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, वो तो आपको ऑब्वियसली पता होगा। नॉट ओनली ट्विंकल ट्विंकल, बहुत सारे थे, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, जो भी बहुत सारे थे। एंड वो सारे चीज आप रट्टा मारते थे एक दिन पहले या 2 दिन पहले या फिर एक पूरा साल भर मारते थे, उसके बाद जाके वो एग्जाम देते थे, है कि नहीं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दोस्तों, जब आप पहले से प्रिपेयर्ड होते हो तो आपका मिस्टेक होने का चांसेस कम हो जाता है, पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि आप प्रेडिक्ट कर पाओगे सामने वाला रिफ्यूज करेगा या फिर हाँ बोलेगा, और प्रिपेयर कर पाओगे रेस्पॉन्स मेथड के लिए। देखो एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको एक चीज बता रहा हूँ मोबाइल फोन के बारे में, इस फोन के बारे में मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। मैंने समझा दिया, समझाने के बाद मैंने क्या पूछा, पूछा कि अरे यार किसी का कोई क्वेश्चन है, सवाल है तो पूछो। तो मैंने किसी एक को अनम्यूट कर लिया, मान लीजिए मैंने प्रवीण को अनम्यूट किया। तो उसने मुझे एक ऐसा सवाल पूछा जो मैंने प्रिपेयर नहीं किया है। तो सभी के सामने तो मेरा थोड़ा मतलब बेइज्जती लगेगा ना यार। देखो बेइज्जती, अच्छा कैसे हटाया जाता है वो भी मैं जानता हूँ, वो टेक्निक मुझे पता है। बट मैं आपको उनको बोल सकता हूँ ये आई विल गेट बैक टू यू प्रवीण, मैं इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, ऐसे कुछ भी करके उसे मन निकाल तो दूंगा। बट बात यह कहीं ना कहीं मैं अनप्रिपेयर्ड हूँ, इसीलिए मैं उसका सवाल का आंसर नहीं दे पाया। सो आपको आप प्रेडिक्ट कर पाओगे जब आप एक्चुअल में प्रिपेयर्ड होगे ना, आप प्रेडिक्ट कर पाओगे कि हिमांशु जो मुझे क्या पूछेगा, अगर अगर वो रिफ्यूज करता है तो मुझे क्या आंसर दे पाऊंगा, रिस्पॉन्स क्या होगा मेरा। हम मैं प्रिपेयर कर पाऊंगा द एक्शन प्रोग्राम फॉर द फॉर्मल एक्शन प्लान, है कि नहीं? समझ में आ रही मेरी बात? सो जब हम दोस्तों लोगों से बात करते हैं तो आपको पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा। बहुत पुरानी कहावत है और ये वन ऑफ माई फेवरेट इंग्लिश का कहावत है ये, कि नो द एनिमी एंड नो योरसेल्फ, you can fight 100 battles with no danger of defeat. Know the enemy and know yourself. You can fight 100 battles with no danger of defeat. आपके सामने वाले का स्ट्रेंथ और आपका स्ट्रेंथ अगर आपको पता है ना, आपको कोई हरा नहीं सकता 100%। अच्छा, आप जीतोगे करके कोई गारंटी तो नहीं है, बट नहीं हारोगे ये तो गारंटी है। एंड व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, बिफोर यू गो टू विजिट एनी कस्टमर्स, तो उस आपको सारा रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होना चाहिए आपके कस्टमर के बारे में। फॉर एग्जाम्पल ममता नायक जी मेरे दुश्मन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा नहीं हो आप, डोंट टेक इट पर्सनली, फॉर एग्जाम्पल मेरे दुश्मन है, उनके घर पे मैं पिस्तौल विस्तौल लेके गया, बट मैं ये नहीं जानता हूँ ममता जी के घर पे बॉम्ब है, एक रॉकेट लॉन्चर भी है, एक एक क्या बोलते हैं वो, एक परमाणु बोमा भी है, मतलब परमाणु बम भी है, वो सारा चीज उनके पास ऑलरेडी है। मैंने पता नहीं किया कि ममता जी के घर पे ये सारा चीज है, तो मेरा पिस्तौल वहां पे काम करेगा? वो तो एक साथ में रॉकेट लॉन्चर के साथ मेरे को और पिस्तौल को उड़ा देगी, है कि नहीं? सो जब किसी के पास जा रहे हो ना, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यार ये क्या है क्या नहीं है, मतलब पूरा इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। बेसिक इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, लाइक उसके फैमिली में कौन कौन है, उसके हॉबीज क्या हैं, उसके टैबूज क्या हैं, मतलब कौन कौन चीजों के बारे में बात करना है, कौन कौन चीजों के बारे में बात नहीं करना है। जिसके बाल नहीं है, आप बार बार बात अपने बालों पे हाथ रख के उससे बात कर रहे हो ना, तो उसको खराब लगता है। हाँ, ये बॉडी लैंग्वेज का एक पार्ट है दोस्तों, मुझे नहीं पता आप कितने लोगों को पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सामने वाले के सर पे बाल नहीं है, तो आपको बार बार ऐसा नहीं करना है। कुछ लोगों का ऐसा टेंडेंसी होता है, कुछ लोग ऐसे ऐसे करते हैं, वहां पे नहीं करना है, ये बहुत ही इंसल्टिंग होता है सामने वाले को। ये क्यों मैं चीज बता, देखो और कुछ लोग सामने वाले जब बात करते हैं ऐसे बैठते हैं, दिखा रहा हूँ कैसे, ऐसे, ये हाथ ऐसे करके, इसका मतलब क्या है जानते हैं? इसका मतलब ये है कि मुझे सब कुछ पता है, तेरे को कुछ नहीं पता। हाँ, बॉडी लैंग्वेज ये बोलता है। मैं आपको जो पॉइंट बोलने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि बिफोर यू आर गोइंग टू विजिट एनी कस्टमर्स,
तो उनके बारे में रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, चाहे वो उसके हॉबीज हो, फैमिली मेंबर्स के डिटेल हो, उसके टैबूज हो। टैबूज मतलब क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। अब बेसिकली क्या नहीं बोलना है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, कोई भी कन्वर्सेशन में दो चीजें नहीं आनी चाहिए, एक तो है रिलीजन, दूसरा है पॉलिटिक्स। एक है रिलीजन, दूसरा है पॉलिटिक्स। कोई भी डिस्कशन में आप ये दो चीज नहीं डालोगे, ध्यान रखना। फिर से बता रहा हूँ, रिलीजन और पॉलिटिक्स ये टॉपिक बिजनेस में तो नहीं आएगा। हम बहुत सारे लोग ना इसी टॉपिक को लेके डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं, बोलते हैं कि यार ये एक ऐसा टॉपिक है जो जो हम लंबा रेस में बात कर पाएंगे और उसके बारे में जान पाएंगे। ये दोनों गलत टॉपिक है। हिमांशु अगर पॉलिटिक्स में एक्स वाई जेड को पसंद करता है, मैं ए बी सी को पसंद करता हूँ ना, झगड़ा हो जाएगा दोस्त। और किसी चीज में हो ना हो, इस चीज में तो हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? सो ये दोनों जो मैंने पॉइंट बताए, इस चीजों के बारे में आपको डिस्कस करना ही नहीं, ठीक है। और उसके बारे में जितना जान, देखो एक चीज मैं आपको बोलने की कोशिश करूंगा, the more you know about the more you know of the comprehensive information about the customer, the more likely you will achieve the marketing. अच्छा, आपके मन में एक सवाल ये होगा कि सर जब मैं उससे मिलूंगा तो इतना सारा चीज उसके बारे में जानूंगा कैसे? इतना सारा चीज तो एक दिन में वो नहीं बताएगा, है कि नहीं? एक दिन में ओके पेन पेपर लेके बैठोगे, हाँ शगुफ्ता जी नाम, हाँ घर पे कौन है, क्या जनगणना करने आए हो क्या? ये तो बोलेगा वो। तो इम्पोर्टेंट ये है कि जब देखो, इट इज द इंफॉर्मेशन इज नॉट कलेक्टेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यू कैन रिकॉर्ड व्हाट यू हैव एट द मोमेंट एंड यू कैन कंटिन्यू टू सप्लीमेंट इट थ्रू द कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर। फिर से बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं हिमांशु के पास गया, आज मैं उसके बारे में क्या जाना, उसके नाम, उसका ऑक्यूपेशन के बारे में आज फॉर एग्जाम्पल मैं उसे 4 दिन या 5 दिन बाद मिला, हो सकता है तब मैं उसके फैमिली मेंबर्स में कौन कौन है उसके बारे में जानूंगा, मैरिड है नहीं है उसके बारे में जानूंगा, फैमिली में कौन कौन रहते हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बड़े लोग हैं, उसके बारे में जानूंगा। हो सकता है उसके कुछ दिनों बाद उसके मिलूंगा, फिर उसका जानूंगा उसका हॉबी क्या है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो एक दिन में सारा इन्फॉर्मेशन लेने की नहीं बोल रहा हूँ। देखो एक आपको अपना एक क्या बोलते हैं, एक हैंडबुक बनाना पड़ेगा, जिसको आप एक नाम दे दो, कोई भी नाम, जैसे कि मैंने एक नाम सोचा था, है वेस्टीज फॉर्च्यून 100। प्रेस्टीज फॉर्च्यून 100 फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है। वो 100 वो होगा क्या, 100 लोगों का नाम होगा जो मेरे हैंडबुक ऑफ कस्टमर रिकॉर्ड होंगे, जहां पे मैंने जो कस्टमर्स बनाए हैं उनका नाम होगा और उनका उनका फॉलोअप डेट्स होगा, और क्या क्या मैं उनके साथ करने वाला हूँ उसका नाम वो होगा। लिस्ट जैसे बनाते हो ना वैसे ही। कब मैंने प्रोडक्ट, मतलब मान लीजिए कि हिमांशु ने मेरे से प्रोडक्ट लिया था 17 जनवरी, क्या लिया था, स्पाइरुलिना 100 कैप्सूल्स हैं। उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट मुझे कब फॉलोअप करना है उसे, नेक्स्ट प्रोडक्ट के लिए। देखो फॉलोअप तो आप बीच में करते रहोगे, आपको पता होना चाहिए उसने कब लिया था, मुझे कब कब उसे फॉलोअप करना है। देखो सर, अच्छा और एक चीज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ये भी बहुत ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल मैंने नाम लिखा है निधि जी का, और कोई कारणवश कि निधि जी के साथ मेरा वो डील फाइनल नहीं हो पाया, वो नहीं करेंगे या फिर वो ज्वाइन करने के लिए राजी नहीं है, प्रोडक्ट लेने के लिए राजी नहीं हुए, तो उसे भी लिखना। इफ यू आर नॉट मेकिंग अ डील, यू कैन ऑल्सो रिकॉर्ड द रीजन। देखो सर, आप जब आगे चल के देखोगे, आप अपने रीजन को केयरफुली रीड करोगे, एनालिसिस करोगे, ये आपको हेल्प करेगा आगे चल के, यू विल गेट द चांस टू सक्सीड, कि किस वजह से निधि जी ने मना किया था, और ये चीजें मुझे रश्मिका जी के साथ नहीं करनी है, इस चीज की वजह से मुझे रिजेक्शन मिला था, तो ये चीजें मुझे नहीं करनी। तो आपको पता चल जाएगा, एवरीथिंग शुड बी ऑन रिकॉर्ड। देखो सर, एक चीज मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा और बहुत ध्यान से सुनना, प्रिपरेशन ऑफ कस्टमर डेटा is one of the very important part of our business, very important part। प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको कस्टमर का डेटा, कहाँ कहाँ से, ये सभी आपको पता है। उसके बारे में मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, आपको लिस्ट जब बनाते मैंने बताया था, उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया भी था, याद है? नहीं, मैं मुझे मुझे नहीं पता आपको याद है कि नहीं है,
बट वो 1 घंटे का सेशन है, मैं फिर से नहीं ले सकता, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। याद है तो है, नहीं है तो इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। आई होप आपको डेफिनेटली याद होगा, अगर नहीं है तो उसको एक बार रिपीट मैं करूंगा, बट अभी नहीं, कुछ दिनों बाद। चलो, एक चीज मैं यहाँ पे, और एक चीज मैं यहाँ पे बोलने की कोशिश करूंगा। पहला तो आपने डेटा ले लिया किसका, अपने कस्टमर्स का या डिस्ट्रीब्यूटर्स का, हमने रख लिया। उसके बाद क्या, एक चीज ये ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों आपको, आपके पास बेसिकली जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को बताते हो, है कि नहीं? मुझे एक चीज बताओ, आप मेरे पास आए हो, फॉर एग्जाम्पल आप मेरे पास आए हो, सबसे पहला प्रोडक्ट आप मुझे कौन से प्रोडक्ट के बारे में बोलोगे, बताओ। अच्छा, मैं प्लान के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, प्रोफाइल के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। प्रोफाइल बता दिया आपने, प्लान अभी नहीं बताना है। प्रोडक्ट, सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट आप कौन सा बताओगे? राइस ब्रांड, या हेयर स्किन एंड नेल, या नोनी, या ऑयल, या कुछ, क्या बताओगे? एनीवन? चलो मैं एक एक करके आपको अनम्यूट करूंगा, आप बता सकते हो। कोई भी अगर बात करना चाहे तो मेरे से, यू कैन जस्ट रेज योर हैंड। हाँ पद्मिनी जी, क्या बताओगे कौन से प्रोडक्ट के बारे में? राइस ब्रांड ऑयल सर। राइस ब्रांड ऑयल, क्यों? क्योंकि सर जो ऑयल होता है, ये ऑयल सबको जरूरत है सर, किसी को भी मतलब ये ऑयल जरूरत है, सबको हम बता सकते हैं। और ऑयल को लेके सब कोई सीरियस होते हैं, और हर किसी के घर में ऑयल तो पक्का चलता है। हर किसी को भी, अगर हम स्टूडेंट को भी बताएंगे तो भी उसे भी ऑयल की जरूरत होता है। ओके, और थैंक यू, थैंक यू, समझ गया, थैंक यू। मुझे खाली नाम चाहिए, और एक एक लाइन में चाहिए कि क्यों क्यों आपने ये नाम बोला। केदारनाथ मिश्रा। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। डिटर्जेंट पाउडर के बारे में बताऊंगा। क्यों? डिटर्जेंट पाउडर का था, डिटर्जेंट पाउडर का ये बताना चाहता हूँ कि डिटर्जेंट पाउडर में आजकल जो भी ड्रेस यूज करता है, सब सारे ड्रेसिंग यूज करके कपड़ा का चाहता है, जो भी करता है। वो कपड़ा अच्छा रहता है, ग्रेट, अच्छा बहुत अच्छा। और डेमो दिखाऊं, इसलिए डेमो दिखा के बाहर करता हाँ, हूँ। ग्रेट, थैंक यू। हिमांशु। सर मैं प्रोस्पेक्ट के हिसाब से बताऊंगा। मैं हूँ अगर प्रोस्पेक्ट भाई, मैं बोल रहा हूँ, आई एम द प्रोस्पेक्ट। अच्छा, हाँ, मुझे तो कौन से प्रोडक्ट के बारे में बताओ। मैं आपको सप्लीमेंट्स के बारे में बताऊंगा और कौन डेली सा? यूज के कौन सा एक सप्लीमेंट? तो प्रोडक्ट। हमारे पास लगभग, मतलब वी हैव हंड्रेड्स ऑफ सप्लीमेंट। सर ऐसे बताऊंगा, नोनी, एस्पेरुलिना, सिबकथॉर्न। ओके, थैंक यू। क्यों? सर क्योंकि अभी के टाइम में इम्यूनिटी के ऊपर ज्यादा फोकस करने की थैंक जरूरत यू, है। समझ गया। इम्यूनिटी के ऊपर, आज के डेट में भी कोरोना चल रहा है, आप इम्यूनिटी के ऊपर बात करोगे, ग्रेट, थैंक यू। प्रियंबदा बिस्वाल। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। डेफिनेटली मैं पेस्ट के ऊपर ज्यादा बात करूंगी। टूथपेस्ट, वेरी गुड, ग्रेट। टूथपेस्ट, क्यों? क्योंकि सर मैं खुद यूज कर रही हूँ और मैं उसका बेनिफिट बता सकती हूँ, क्योंकि मेरा जीता जाता एग्जांपल मैं हूँ। और ब्लड मतलब फ्रीज में मेरा ब्लड ये सब कुछ हो रहा था, इश्यूज हो रहा था, वो रिकवरी हुआ है, तो मैं इसका गारंटी दे सकती हूँ। ग्रेट, थैंक यू सो मच। सुंदरेश जी। सर मैं डेफिनेटली वो फूड सप्लीमेंट्स के, हेल्थ सप्लीमेंट्स के बारे में बोलूंगा। कौन सा? स्पेशली सी बक्थॉर्न एंड स्पाइरुलिना, स्पेशली कोविड टाइम में जो 4-5 लेना है, हमारा रेस्पो केयर, ठीक है सर, एंड प्लस दिस टी, चाय इतना बेहतरीन है। तो हम प्रोस्पेक्ट जो हमारा स्पाइस टी है ना, वो स्पाइस वाला। हाँ, स्पाइस वाला, और दूसरा भी है सर, जीटा प्लेन वाला। जीटा पे, तो बताएगा सर। ओके, ग्रेट, थैंक यू सो मच सुंदरेश जी। फाइनल अजय जी, जल्दी। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर मैं डेफिनेटली सिवोक्थेन के ऊपर बात करूंगा एंड रेस्पो केयर के ऊपर बात करूंगा। कारण क्या है कि नाउअडेज की अभी कोरोना की सिचुएशन है, क्योंकि गुड हेल्थ रहेगा तो डेफिनेटली हम पेस्ट और छोटे छोटे चीजें तो हम उसके साथ एक कॉम्बो पैकेज करके दे सकते हैं। बट अगर मैं स्पिरुलिना की जगह में अगर पेस्ट दूंगा तो डेफिनेटली मैं उसके ऊपर स्पिरुलिना नहीं दे सकता। कारण क्या है कि बड़ा प्रोडक्ट के साथ छोटा प्रोडक्ट में डेफिनेटली उनको दे सकता हूँ, छोटा प्रोडक्ट के साथ बड़ा प्रोडक्ट में दे नहीं सकता। चलो, थैंक यू अजय जी। और बाकी लोग अपना हैंड नीचे कर दो, मैं अभी अनम्यूट नहीं करूंगा, थोड़ा बाद में बात करते हैं। इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे मैं बात करूंगा। एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, आप सभी लोगों ने कुछ प्रोडक्ट्स के नाम लिए, जैसे कि राइस ब्रान ऑयल, स्पाइरुलिना, नोनी,
सीबकथ्रॉन, टूथपेस्ट, ये जो भी आपने नाम लिए, जितने लोगों ने भी नाम लिया है, सारा चीज। सर आपको क्या लगता है यही 6-7 प्रोडक्ट हमारे पास है? हमारे पास तो 350 से ज्यादा प्रोडक्ट है। तो आपने हेयर स्किल नेल्स के बारे में नहीं बोला, आपने फुट पैचेस के बारे में नहीं बोला मुझे, आपने मेरे को आयरन कैल्शियम के बारे में नहीं बोला, कैल्शियम के बारे में, ग्लूकोजामाइन के बारे में नहीं बोला। बट आपने वो जो 6-7 नाम लिए ना, आप जानते हो ये 6-7 नाम आपने क्यों लिए? 90% लोगों को पता नहीं होगा, बट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज चलता है, उसे हम बोलते हैं बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स, उसको बोलते हैं बेस्ट सेलर्स। देखो सर, मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर मैं आपको एक कंपनी का नाम बताता हूं जिसका नाम है मिल्टन, नाम सुना है मिल्टन, तो आपके दिमाग में क्या आता है? बॉटल्स आते हैं, उसके जो टिफिन आते हैं, ये सब आते हैं ना। आपको पता है मिल्टन और भी बहुत सारे प्रोडक्ट तैयार करता है, बट ये नाम क्यों आते हैं? क्योंकि इसके बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं। जब मैं आपको सैमसंग बोलता हूं, आपके मन में क्या आता है? मोबाइल फोन आता है पहले। सैमसंग एसी भी तैयार करता है, सैमसंग रेफ्रिजरेटर भी तैयार करता है, सैमसंग बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट तैयार करता है। बट मैं जब सैमसंग का नाम लेता हूं, आपके दिमाग में कौन सा प्रोडक्ट आता है? मोबाइल फोन। क्यों? क्योंकि वो उसका बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट। सेम गोज विद वेस्टीज ऑल्सो। जब आप वेस्टीज का नाम बोलते हो ना, आपके मन में क्या आता है? स्पाइरुलिना, नोनी, राइस ब्रैन ऑयल, सीबकथ्रॉन ऑयल, राइस ब्रैन ऑयल ऑलरेडी मैंने बोला, ये सब आते हैं। क्यों? क्योंकि these products are best selling products, these are best recognized product with a larger customer demand in the market, है कि नहीं? इसमें इसका कस्टमर डिमांड बहुत ज्यादा है बाकी प्रोडक्ट्स को मतलब छोड़ के। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी प्रोडक्ट्स नहीं बिकते हैं, बट ये सारे प्रोडक्ट्स का डिमांड बहुत ज्यादा है, ज्यादा रिकॉग्नाइज करते हैं लोग इन द मार्केट। सो दोस्तों, आप जब किसी के पास जाते हो, सबसे पहला चीज जो प्रोडक्ट्स के बारे में आप बोलोगे, तो अकॉर्डिंग टू कंपनी स्टैटिस्टिक, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट जो होते हैं हमारे, जो एडिशनल न्यूट्रिशन वैल्यू देते हैं हमारे बॉडी को, उसको आपको फीचर्स, एडवांटेजेस और बेनिफिट के साथ बोलना है। पहला चीज, जब प्रोडक्ट्स के बारे में बोल रहे हो, किस चीज के बारे में बोलना है? फीचर्स, एडवांटेजेस, बेनिफिट ऑफ योर बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स। पहला चीज, फर्स्ट थिंग याद रखना, जब प्रोडक्ट्स के बारे में बोलोगे, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स के बारे में आप बोलोगे। दूसरा चीज है प्रमोशनल प्रोडक्ट ऑफ द मंथ। आप जानते होंगे हमारे हर महीने आपको कुछ ना कुछ हम प्रमोशनल प्रोडक्ट देते हैं, देते कि नहीं देते? आप हर महीने हमारा स्कीम्स निकलता है, 2 तारीख तक आपके पास ऑफर भी चले आते हैं, है कि नहीं? आपके पास स्कीम्स आते हैं, ऑफर्स आते हैं, जो हमारे प्लान्स में जो अगर हमने कुछ अपग्रेड किया है, वो सारे चीज आते हैं, है कि नहीं? तो जो उस महीने में प्रमोशनल प्रोडक्ट है, उसको आपको 1-to-1 मीटिंग में, 1-to-1 ट्रेनिंग में प्रमोट करना है। मैं ये चीज क्यों बोल रहा हूँ? हो सकता है हिमांशु मेरे पास आया था और मैंने उसको एक प्रोडक्ट के बारे में बताया था, वो प्रोडक्ट का नाम है कैल्शियम, बट वो प्रोडक्ट नहीं ले पा रहा है क्योंकि वो थोड़ा मतलब, और वो 400 या 5 जितना भी है उसका प्राइसिंग वो नहीं दे पा रहा है एक्स्ट्रा, बट वो 2-3 हजार का वो प्रोडक्ट राइस ब्रांड सब ले रहा है। राइस ब्रांड हमारा उसके घर पे ऑयल इस्तेमाल होता है, शैम्पू, ये सारा चीज वो ले रहा है, बट वो और जो 400-500 रुपए का जो कैल्शियम का प्राइस कितना है? मुझे अब बताओ, लिखो। प्राइस तो बताओ कोई। 230 एग्जैक्टली। तो वो और 230 रुपीज दे के वो लेना नहीं चाहता है। फॉर एग्जाम्पल 250 रुपए जो भी है, 250 मान के चलो। तो मान लीजिए इस महीने ऑफर आया कि अगर 3,200 रुपए का प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपको एक कैल्शियम फ्री है। आता है ना हमारा ऐसा कि 1700 500 रुपए का प्रोडक्ट, 2,500 रुपए के प्रोडक्ट में ये फ्री, 1,700 रुपए के प्रोडक्ट में ये फ्री, 3,000 रुपए के प्रोडक्ट में ये फ्री। आता ही नहीं आता? मान लीजिए कि वो प्रमोशनल ऑफर में आया इस बार कैल्शियम फ्री, तो हिमांशु तो डेफिनेटली लेगा ना। समझ में आ रही है मेरी बात? तो जो प्रमोशनल, देखो सर मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, 90% लेडीज, आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस लाइन, बट ये एक्चुअल में सही चीज है, 90% ऑफ लेडीज प्रोडक्ट तब खरीदते हैं जब प्रोडक्ट सेल पे होता है।
आप देखना जब वो मार्केट वार्केट जाते हैं वहां लिखा है सेल 40% ऑफ, सेल 70% ऑफ, सेल 50%। वही प्रोडक्ट को 500 रुपए बढ़ा के वो 50 रुपए ऑफर भी दे देते हैं, फिर भी हम जाते हैं, है कि नहीं? So when is the best time to appropriate time to buy something? When it is on a promotional discount, है कि नहीं? When it is on a promotional discount, season जब चलता है। So हमारी कंपनी carry out promotion offer for different products and commodities all across the month, है कि नहीं? Each month में हम कुछ नया प्रोडक्ट लाते हैं। कुछ मंथ ऐसा होता है जो प्रोडक्ट है उसके प्राइसेस लो हो जाते हैं, या फिर आपको वो फ्री में मिलना चालू हो जाता है विद सम प्रोडक्ट्स, है कि नहीं? इट इज द मोस्ट अट्रैक्टिव टाइम टू बाय द प्रोडक्ट फॉर द कस्टमर। तो आपको सेकंड वाला फोकस प्रोडक्ट पे क्या 1 to 1 में क्या देना है? पहला बेस्ट सेलर्स, दूसरा है प्रमोशनल प्रोडक्ट ऑफ द मंथ, और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फोकस जब आप प्रोडक्ट के बारे में बताओगे, प्रिपरेशन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, मैं प्रिपरेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट आपको फोकस करना है फोरकास्ट प्रोडक्ट, जिसको हम बोलते हैं फोरकास्ट प्रोडक्ट विच द कस्टमर्स आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन। आप बोलोगे फोरकास्ट प्रोडक्ट क्या है? देखो सर, हिमांशु आपने उसके बारे में लिखा है, याद है? फॉर्च्यून 100 में उसके बारे में टोटल डिटेल है ना आपके पास। इसका मतलब वी हैव ऑलरेडी कलेक्टेड द कस्टमर इंफॉर्मेशन, फैमिली में कौन कौन है, उनको क्या क्या ऑक्यूपेशन है। अभी आपने बोला सर आप जॉब करते हो रेगुलर, किसी ने बोला ना आप आज मॉर्निंग के सेशन में, सर रेगुलर आप जॉब करते हैं, तो मैं मॉर्निंग में निकलता हूँ, शाम को आता हूँ थका हारा जिंदगी, इम्यूनिटी का उतना मैं ध्यान नहीं रखता, तो सीबकथ्रॉन कैसे हेल्प करता है इम्यूनिटी को? तो आप मुझे सीबकथ्रॉन के ऊपर फोकस कर सकते हो। अगर हिमांशु जानता है मेरे घर पे मेरी मम्मी रहती है जिनको घुटनों में प्रॉब्लम है और रिलेटेड इश्यूज हैं, अगर वो हिमांशु जानता है तो वो मुझे फोकस कर सकता है ग्लूकोजामाइल कैल्शियम के लिए भी, कोलाजन के लिए भी। समझ में आ रही है मेरी बात? तो आपके पास वी हैव ऑलरेडी कलेक्टेड a lot of information about the customer, so we can analyze that and forecast the product कि यार इसको क्या चाहिए। एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, समरेश सर, कि अगर मेरे यहाँ पे मेरे वॉल पे अगर मेरे को एक 56 इंच का एलईडी टीवी चाहिए और तुम आके मुझे बोल रहे हो कि स्पाइरुलिना खा तेरा बाल फिर से उगने लगेगा, आई विल नॉट बी इंटरेस्टेड। मैं इंटरेस्ट तभी लूंगा जब मेरे घर पे कुछ इनकम आएगा और वो टीवी आएगा। अगर मेरे को प्रोडक्ट की जरूरत है तब मुझे प्रोडक्ट के बारे में बोलोगे, देन आई विल बी इंटरेस्टेड। तो आपको फोरकास्ट करना पड़ेगा दोस्तों कि व्हाट इज द एडवांस, मतलब उसको एडवांसली आपको उसको सेंस करना पड़ेगा कि वी शुड प्रिपेयर सम नेसेसरी मार्केटिंग सपोर्ट टूल्स आल्सो। जैसे कि हम ब्रोचर्स के बारे में बताते हैं, लोगों को आप ब्रोचर्स दिखाते हो, कंपनी के ब्रोचर्स, है कि नहीं? तो इट इज सजेस्टेड दैट आपके पास एक ब्रीफकेस या फिर बैग में ये सारी चीजें होनी चाहिए, दीज मटेरियल्स को आप प्रोडक्ट के साथ साथ आप प्रोफाइल के और प्लान के बारे में शो कर पाओ। फॉर एग्जांपल आपका वो कार बुक हो, हाँ, प्रोडक्ट हैंडबुक हो, और क्या है लीडिंग लेडी का बुक हो, आता है ना? तो ये सारे चीज आप धीरे धीरे उनको आप बता पाओ, तो ये सारे मार्केटिंग टूल्स भी आपके पास होने चाहिए। हाँ सुंदरेश जी क्या बोल रहे हैं? सर यू आर राइट, प्रोडक्ट्स तो इवन नीड बेस्ड भी होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो नीड बेस्ड नहीं होगा। देखो मैंने 3 चीजें आपको बताया सुंदरेश जी। हो सकता है कि सामने वाले को वो बेस्ट सेलर वाला प्रोडक्ट पसंद नहीं हो सकता है कि वो आपके प्रमोशनल प्रोडक्ट जो है वो भी पसंद नहीं है। अभी सुंदरेश जी थर्ड वाला मैंने क्या बोला, आपको फोरकास्ट करना पड़ेगा कि उसके क्या नीड है। देखो कोई चश्मा पहन रहा है तो आपका डायरेक्ट फोकस उस पर आई सपोर्ट का नहीं हो सकता, वो तुम चश्मा पहने हो तुम आई सपोर्ट खाओ, तुम्हारे बाल नहीं है तुम हेयर स्किन नेल का, ऐसा नहीं कर सकते आप दोस्तों। इट्स वेरी इरिटेटिंग एंड वेरी मतलब इंसल्टिंग ऑल्सो। समझ में आ रही है मेरी बात? अब मुझे नहीं पता कि आप ये क्यों करते हो, बहुत सारे लोग ये करते हैं, भाई सर तो आपने चश्मा पहना आपका आंख खराब है। मुंह पे नहीं बोलते यार तुम्हारा आंख खराब है, तुम वो आई सपोर्ट खा लो। देखो हर किसी का एक तरीका होता है। मेरे बहुत सारे ट्रेनिंग में मैंने बोला है दोस्तों, आप क्या बोल रहे हो उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप उसे कैसे बोलते हो। आप क्या बोल रहे हो, व्हाट यू आर सेइंग is not important, how you are saying is much more important।
इसका मतलब ये भी नहीं कि व्हाट यू आर सेइंग इज नॉट इम्पोर्टेंट, इट्स इम्पोर्टेंट, बट हाउ यू आर सेइंग इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, सो इम्पोर्टेंटली जब आप लोगों से बात करते हो तो ये चीज आपको प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। अच्छा, ये तो प्रोडक्ट के बारे में प्रिपरेशन हो गया, अपने ऊपर भी कुछ प्रिपरेशन करना पड़ेगा ना। प्रोडक्ट प्रिपरेशन तो हमने कर लिया, बट अपने ऊपर भी कुछ प्रिपरेशन करना पड़ेगा, जो जिसे वो बोलता हूँ पर्सनल प्रिपरेशन। और पर्सनल प्रिपरेशन का सबसे पहला पॉइंट है कि आपको अपने एटीट्यूड में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, एटीट्यूड एडजस्टमेंट। एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, कॉन्फिडेंस इज द साइकोलॉजिकल टेंडेंसी टू बिलीव दैट व्हाट वी हैव डन, मतलब व्हाट वी हैव द एबिलिटी टू अचीव योर गोल, है कि नहीं? इट्स अ वेरी पावरफुल ड्राइविंग फोर्स जो आपको आगे लेके जाएगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, 15% ओनली आपका नॉलेज और एक्सपर्टाइज काम करता है, 85% आपका गुड साइकोलॉजिकल क्वालिटी अकाउंट करता है फॉर योर वन करियर सक्सेस। किसी के करियर सक्सेस के लिए ओनली 15% उसका नॉलेज और एक्सपर्टाइज काम करता है, 85% उसका साइकोलॉजिकल क्वालिटी अकाउंट करता है। आपने देखा होगा कोई 5 रुपए वाला पेन बेचता है, कभी ट्रेन वेन में देखा है? 5 रुपए पेन या फिर चॉकलेट, छोटा छोटा चॉकलेट, आम पाचक, ये सब बेचते हैं, देखा है कभी? चलो 5 रुपए का चीज बेचता है, कितने कॉन्फिडेंस के साथ बेचता है, देखा है उसे? वो ऐसा बोलेगा जैसे वो 5 रुपए का चॉकलेट खाओगे तो तुम स्वर्ग में चले जाओगे, ऐसा बोलता है। आप देखो काचा बादाम कितना फेमस हो गया, बादाम बेचता है वो। सुना है वो गाना काचा बादाम? कभी सुन लेना यूट्यूब में मार के, बादाम बेचता है वो भी काचा, वो मतलब भाजा वाला नहीं। बट सुनो वो उसका वर्डिंग सुनना, वो उसे बेचता था, उसका जो तरीका था, वो जो मार्केटिंग का तरीका था, आज उसे कहाँ पहुंचा दिया। वो यूट्यूब में मतलब ट्रेंडिंग चल रहा है, अभी लाखों का इनकम कर रहा है हर महीने, है कि नहीं मानशु? आई होप ये आप सभी लोग जानते होंगे, मुझे नहीं पता आप कितने लोग जानते हो। कभी यूट्यूब खोल के काचा बादाम खाली मारते ना, उसको पता चल जाएगा आपको कितना फेमस है आज के डेट में, मिलियंस में व्यू आते हैं। एंड मैं ये चीज आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, आपका नॉलेज और एक्सपर्टाइज उसका तो है ही नहीं कुछ, लगभग जीरो है, बट उसका साइकोलॉजिकल क्वालिटी देखो, वो गाने के लिए वो जो उसका जो वर्डिंग्स के लिए आज के डेट में वो सक्सेसफुल बंदा है कि नहीं? सो इट कैन सीन दैट इट इज सीन दैट कि कॉन्फिडेंस इज द गारंटी टू सक्सेस। और कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आपके पास नॉलेज होता है। So confidence is the guarantee to success and the motivation to encourage people to overcome difficulties and keep moving. आप आगे तभी बढ़ पाओगे दोस्तों when we must attitude, आप अपने एटीट्यूड को जब आप एडजस्ट करोगे, अपने आप में वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आप बिल्ड करोगे, पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड करोगे। बहुत सारे लोग होते हैं जब डिस्करेज करते, मतलब जब मना करते हैं या फिर रिजेक्ट करते हैं तो हमें बहुत खराब लगता है। और ये ऑब्वियस बात है भाई, खराब लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे डिस्करेज होना, उससे फ्रस्ट्रेटेड होने की कोई जरूरत नहीं है। वी शुड नो दैट हम नए, वी आर न्यू कॉमर्स, है कि नहीं? अगर हमसे प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, हमसे अगर लोग ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, तो ये तो ऑब्वियस बात है, हम तो नया ज्वाइन किए हैं, अभी कैसे होगा? अभी फॉर एग्जांपल मैंने कोई नया काम शुरू किया, तो क्या फट से शुरू हो जाता है क्या वो? तो उसके लिए समय लगता है। एक छोटा सा दुकान भी आपने खोला है, उसको चलने के लिए तो समय लगता है ना, 2 से 5 साल। कस्टमर बेस बनाने में तो समय लगता है, हर किसी चीज में समय लगता है। चाय बनाने में 15 मिनट लगते हैं। और जो बोलता है मैगी 2 मिनट में बन जाता है ना, वो जो झूठ बोलते हैं। नहीं बनता है मैगी 2 मिनट में, गारंटी है। अगर 2 मिनट को बना के दे देगा, मैं उसे मतलब नोबेल प्राइज दे दूंगा। भाई तेरे को गैस ऑन करके वो पानी डाल के वो उसमें वो सारा चीज डालने में ही 2 मिनट चले जाएगा। बट देखो उसका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी देखो, लोग ना वो 2 मिनट पे फोकस करते हैं, 2 मिनट में बन जाता है। बनता नहीं है 2 मिनट में, मिनिमम 10 मिनट 15 मिनट लगता है कि नहीं? अगर खाली प्लेन वाला करोगे और प्याज व्याज काट के करोगे तो और 15 मिनट लगेगा उसमें।
प्लेन वाला खाली उसे पानी में उबाल के भी सब कुछ डाल के करोगे ना, फिर भी आपको 10-15 मिनट लगेगा। बट उसने अपना वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी वो लोगों के दिमाग में घुस चुका है, मैगी 2 मिनट, है कि नहीं? दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग, वो है मार्केटिंग स्ट्रेटजी। सो दोस्तों, अपने एटीट्यूड को आप जब एडजस्ट नहीं करोगे तो ये चीज नहीं हो पाएगा। देखिए याद रखना दोस्तों, आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल बनोगे या फेल होगे ये किसी को नहीं पता, बट एक चीज हर समय ध्यान रखना, फेलियर इज द मदर ऑफ सक्सेस। सक्सेसफुल बनना है तो पहले फेल होना पड़ेगा, ये गारंटी है। इस बिजनेस में तो है, और कहाँ है नहीं है नहीं पता। द मार्केटिंग विल बी बेटर एंड बेटर जब आप उसे प्रैक्टिस करोगे, जब आप उसे एक रिच एक्सपीरियंस के साथ एक्यूमुलेट करके लोगों को आगे जाके बताओगे टू बिकम सक्सेसफुल। समझ में आ रही है मेरी बात? आपके पास बहुत सेटबैक्स आएंगे, बट आपको पर्सनली प्रिपरेशन करना पड़ेगा, वो एटीट्यूड को एडजस्ट करना पड़ेगा दोस्त। मैं जाऊंगा फॉर एग्जाम्पल हिमांशु के पास, तो बोलेगा मेरे को नहीं करना, मेरे को मना कर दिया हिमांशु, तेरा मेरा कट्टी, आगे से बात नहीं करूंगा तेरे से, ये एटीट्यूड नहीं होता भाई। ये तो उसका डिसीजन है, तो रेस्पेक्ट इज डिसीजन नो। हिमांशु का डिसीजन को मुझे रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। नहीं, मेरा काम है उसको बताना, मैंने उसको अच्छा चीज बताया, वो नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। मेरे पास लोगों की कमी नहीं है, हिमांशु नहीं करेगा देन आई विल गो टू सैयद, सैयद विल नहीं करेगा तो मैं आई विल गो टू रूपा, रूपा नहीं करेगा देन आई विल गो टू एलिना, एलिना नहीं करेगी तो आई विल गो टू रत्ना जी। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। एक चीज हर समय ध्यान रखना, आप अपना पर्सनल एटीट्यूड तो एडजस्टमेंट करोगे और साथ में अपना पर्सनल इमेज को भी बढ़ाओगे। एक एक आप जानते हो, एक बहुत ही फेमस अमेरिकन स्टाइलिस्ट है जिनका नाम है रॉबर्ट पाउंड, बहुत फेमस है वो, इज एन अमेरिकन स्टाइलिस्ट। उन्होंने एक एक्सीलेंट लाइन बोला था, ही वंस सेड कि दिस इज अ 2 मिनट वर्ल्ड, दिस इज अ 2 मिनट वर्ल्ड, you have only 1 minute to show, you have only 1 minute to show people who you are and another 1 minute to let them love you। ये 2 मिनट की वर्ल्ड है, 2 मिनट का ये पूरा विश्व है। आपके पास 1 मिनट है बताने के लिए कि आप कैसे हो क्या हो, और 1 मिनट उनको चाहिए आपको प्यार करने के लिए, लव यू, टू लव यू। याद रखना दोस्तों, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये आपने बहुत बार सुना होगा। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज वेरी क्रिटिकल, है कि नहीं? सुना है कि नहीं? So during this marketing activity, the first thing, देखो हिमांशु अगर मेरे पास पहली बार आता है ना, मुझे नहीं पता वो कैसे बोलेगा, मुझे नहीं पता वो कैसे प्लान शो करता है, मुझे नहीं पता वो कैसे प्रोडक्ट शो करेगा, मुझे नहीं पता वो क्या क्या बोलेगा। पहला चीज जो मैं देखता हूँ वो है उसका क्लोथिंग, उसका ड्रेसअप, उसका गेटअप। समझ में आ रही है मेरी बात? पहला चीज मैं क्या देखूंगा? उसका गेटअप, योर क्लोथिंग्स। वो इधर पहनेगा, मान लीजिए इधर वो बालों पे आग लगा के, वो इधर इधर येलो है, इधर रेड है, इधर पे इधर वो पुष्पा की तरह उतना दाढ़ी रखा है, ऐसा बीच बीच में कर रहा है, तो मैं क्या सोचूंगा, ये भाई टिकटॉक करने आया है कि बिजनेस करने आया है? समझ में आ रही है मेरी बात? इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। एक चीज हर समय ध्यान रखना दोस्तों, कि जब हम डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं ना, तो ड्यूरिंग एनी मार्केटिंग एक्टिविटीज, द फर्स्ट थिंग टू कैच द कस्टमर आईज इज आवर क्लोथिंग। जनरली में देखोगे, ड्रेस कैन डायरेक्टली रिफ्लेक्ट समवन्स अकॉम्प्लिशमेंट, टेम्परामेंट एंड सेंटिमेंट। ड्रेस के कलर्स एंड ड्रेस के बहुत सारी चीजें होती हैं, बट उसके बारे में मैं नहीं बताना चाहता। बट जो मैं पॉइंट यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ए सेल्स पर्सन हु इज डिसेंटली ड्रेस्ड एंड नीट एंड टाइडी होता है ना, दे कैन इजीली विन कस्टमर्स ट्रस्ट एंड गुडविल। माशू आया मेरे पास पान खा के, इधर ऐसा कर, अरे स्पाइरुलिना लेगा, इधर इधर से पान बह रहा है, तो आपको लगता है मैं स्पाइरुलिना लूंगा? स्पाइरुलिना दूर की बात है, पहले हिमांशु को भगाऊंगा, बक निकल यहाँ से, है कि नहीं? मेरे सामने खड़ा है, कर रहा है मेरे मुंह पे, तो आई विल बी फ्रस्ट्रेटेड यार। आपको नहीं पता सामने वाले को पसंद है नहीं पसंद है।
तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों कि when you're when a salesperson who is not properly dressed will actually leave a very sloppy, lazy and muddled impression. उनका impression ही बहुत खराब हो जाता है to the customers, है कि नहीं? So therefore जब आप बिजनेस करने के लिए बाहर निकल रहे हो to wear business suit ना. देखो सर, आप जब खेलने निकलते हो खेलने वाला ड्रेस पहनते हो ना, जब बाहर निकलते हो कोई शादी वादी में जाते हो तो उसके लिए अलग ड्रेस पहनते हो ना, जब घर पे सोते हो तो उसके लिए भी अलग ड्रेस पहनते होंगे, ऑब्वियस बात है। जब वॉशरूम जाते हो तब भी अलग ड्रेस पहनते हो, गमछा लेके जाते हो, यस नो? तो ये बिजनेस करने निकल रहे हो तो वो बिजनेस अटायर तो होना चाहिए। कभी देखा है जीन्स पहन के कोई पुजारी आपके घर पे आके पूजा करता है? तो बोलेगा मैं तो पुजारी हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ, देखो मेरा वो जनेऊ देखो, ये इधर है, तो मैं जीन्स पहन के भी पूजा कर लूंगा। आप करने दोगे? वो जब तक वो पूरा अटायर में नहीं आ जाता ना, वो पंडित वाले अटायर में, वो पूरा धोती वोती रेडी होके चंदन वंदन लगा, आप बोलो हाँ ये ब्राह्मण है, हाँ ये पंडित है, ये करेगा, है कि नहीं? तो अटायर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कभी इंडियन टीम को, कभी कोहली को अलग ड्रेस में देखा है, रोहित शर्मा को अलग ड्रेस में देखा है क्या? नहीं ना, दे ऑल आर इन द सेम अटायर। इसीलिए हमने अपना ड्रेस कोड भी बना रखा है, व्हाइट एंड ब्लैक वाला विदाउट टाई, है कि नहीं? तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप अपने अटायर के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दोगे। एंड इम्पोर्टेंटली और एक चीज देखो सर, आप जब एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ काम कर रहे हो, है कि नहीं, प्रेस्टीज का ऑलरेडी एक इमेज ऑलरेडी है, बट दोस्तों वो बंदा ना सामने वाला, उसने वेस्टीज को नहीं देखा है, उसने मिस्टर दीपक सूद को नहीं देखा, मिस्टर कन्वरबीर सिंह को नहीं देखा, उसने मिस्टर बाली को नहीं देखा, वो देखता हिमांशु को है, वो देखता रूपा जी को है, देखता निधि जी को है, और सोचता है कि ये वेस्टीज है। और आप अपनी कंपनी को जैसे रिप्रेजेंट करते हो दोस्तों, आपकी कंपनी एग्जैक्टली वैसी बन जाती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जब आप लोगों से बात करो तो आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। यू हैव टू एस्टेब्लिश योर ओन प्रोफेशनल इमेज एंड मेक द कस्टमर फील रिस्पेक्टेड। ओके, ये दो चीजें तो आपको करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट थिंग जो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, दैट इज योर मार्केटिंग नॉलेज। देखो, अपना ड्रेसिंग तो हो गया, प्रोडक्ट के बारे में तो हो गया प्रिपरेशन, अपना एटीट्यूड का एडजस्टमेंट भी हमने कर लिया, बट अभी सबसे इंपॉर्टेंट है आपका नॉलेज। एंड वो मिलेगा कहाँ से? एक काम हाट से, हाट से ना, मतलब जो आप जहाँ खरीदने जाते हो वहीं से मिले, नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ऑब्वियस बात है, आपको ट्रेनिंग मीटिंग इवेंट्स अटेंड करना पड़ेगा। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग दोस्तों। आपको जब नॉलेज लेना पड़ता है, तो अब आपको कहीं ना कहीं उसको सीखना पड़ता है। हमें जब मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेशन की जरूरत थी, हम स्कूल में पढ़ते थे। हमें जब ग्रेजुएशन करना पड़ा था, हम कॉलेज में पढ़े थे। हम जब MBA करना चाहते थे, हम यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, है कि नहीं? तो एवरीथिंग अगर आपको यहाँ पे करना है तो यहाँ पे भी आपको हमारे ट्रेनर्स हैं, जो हमारे डाइटिशियंस हैं, जो ASMs हैं, जो आपके लीडर्स हैं, उनसे सीखना पड़ेगा। वेरी सिंपल थिंग, हमारा भी एक एजुकेशन सिस्टम है कि नहीं? सो इफ यू वांट टू अडॉप्ट द मार्केटिंग स्किल्स, तो आपको सारी चीजें धीरे धीरे प्रोडक्ट एक्सपर्ट, देखो कोई किसी का एक्सपर्ट नहीं होता है। वी आर ऑल जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ठीक है नहीं? हम मास्टर नहीं बने अभी, वो मास्टर बनने की तरफ हम सीखना पड़ेगा हमें, तभी जाके हम आगे चल के मास्टर बन सकते हैं, है कि नहीं? सो दोस्तों, जब हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, एक चीज हर समय ध्यान रखना, जब आप किसी को विजिट करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप कोई कस्टमर को विजिट करते हो, तो उसको आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव कम्युनिकेशन बताना पड़ेगा टू डिस्कवर द डिमांड। अभी सुंदरेश जी ने बोला नीड बेस्ड प्रोडक्ट होना चाहिए। जब अब मुझे पता नहीं होगा तो हिमांशु तुम्हारा क्या नीड है, हाँ? निधि जी आपका क्या नीड है,
तो मैं वो नहीं बता सकता कि आपको मुझे क्या क्या देना पड़ेगा, है कि नहीं। तो वो जो नीड आप निकालोगे कैसे, जब आप उससे बात करोगे। वो क्राइसिस, फाइंड द क्राइसिस, देन आप उसे बता पाओगे कि क्या क्या ये क्राइसिस के लिए तुझे को क्या क्या करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी अगर किसी को हेल्थ के बारे में, हेल्थ प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आप डायरेक्टली जाके अगर किसी को बोलोगे मेरे पास स्पाइरुलिना है तू खाएगा, मेरे पास नोनी है तू खाएगा, वो तो पता ही नहीं उसको नोनी स्पाइरुलिना पहले क्या होता है इम्पोर्टेंटली। तो सबसे खास चीज जो है, आपको उसे पहले बताना पड़ेगा कि प्रोडक्ट्स तो दूर की बात है, आज के लाइफ में, आज के दिन में उसका हेल्थ स्टेटस क्या है। फाइंड द क्राइसिस यूजिंग द हेल्थ कॉन्सेप्ट। आप जानते हो देयर आर मेनी थिंग्स जो चीजों के ऊपर आप पहले बात कर सकते हो प्रोडक्ट में जाने से पहले। देखो सर, हम सभी लोग जानते हैं, हम कुछ इस दुनिया में कुछ करे ना करें, कुछ हम हर कोई चीज छोड़ सकते हैं, बट बीमार पड़ना नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो हमारे हाथ में है नहीं, है कि नहीं। सो देयर आर मेनी फैक्टर्स आज की डेट में जो हमारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को और बढ़ा रहे हैं। देयर आर लाइक एयर पोल्यूशन, ड्रिंकिंग वाटर पोल्यूशन, फूड सेफ्टी, वर्किंग प्रेशर, है कि नहीं, एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन ड्रग्स। अच्छा, ड्रग्स मतलब वो वाला ड्रग्स नहीं, मेडिसिन को भी ड्रग्स बोलते हैं, ठीक है। और आज के डेट में आप सभी लोग तो डॉक्टर बन गए हो ना। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होता है ना, कि कोई डॉक्टर से बात नहीं करता है, किससे बात करता है, डायरेक्टली मेडिसिन दुकान में। हाँ, डायरेक्ट मेडिसिन दुकान जाते हैं और बोलते हैं वो मेरे पेट में खराब है, वो थोड़ा O2 दे देना, और वो थोड़ा मेबिस दे देना, और गैस मेडिसिन रेजो डी दे देना। सब मतलब डॉक्टर की तरह बोलते हैं यार। और मैं अभी देख रहा हूँ हर कोई डॉक्टर बना फिर रहा है। सर्दी बुखार होती चढ़ा, एक मॉन्टेकेल्सी, एक एजिथ्रोमाइसिन, एक आपका वो विटामिन सी, एक जिंक, एक आपका वो पूरा मतलब जैसे मुखस्त है वो। देखो दोस्तों, यहाँ पे जो मैं पॉइंट बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, हम आज के डेट में डिपेंडेंट हो चुके हैं ड्रग्स के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर। थोड़ा स्टार्ट होता है सेरिडॉन, सर दर्द, कुछ भी गैस स्टार्टिंग होता है डाइजीन, ये सुनो। सो फाइनली मैं आपको ये चीज बोल रहा हूँ कि जब आप लोगों से बात करते हो ना, उन्हें एक्सप्लेन करो कि यार ये चीजें क्यों खराब है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन हो, ड्रिंकिंग वाटर पोल्यूशन, फूड सेफ्टी कितना रिक्वायरमेंट है, लेकिन आज के डेट में हम खाना खाते हैं, बाहर से खाना खाना, और पैकेटेड फूड में कितना प्रॉब्लम्स हो सकता है उनको। आज के फूड में क्या क्या चीजें आती हैं ये तो आपको पता ही भी होगा। आज के खाने में क्या क्या चीजें मिलती हैं, जहर, आप तो डेली टीवी में देख रहे होंगे, तेल में क्या क्या आता है। दे ऑलरेडी नो दिस थिंग, बट आपको उनको याद दिलाना पड़ेगा कि यार ये आज के डेट में सिनेरियो है। जो आज के डेट में रेलेवेंट टॉपिक है, सबसे बड़ा टॉपिक आज के डेट में तो कोविड है, इससे बड़ा कोई टॉपिक है क्या। ऑन टेलीविजन, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, जहां देखो आपको अपडेटेड टॉपिक अगर देखो तो दैट इज कोरोना। एंड आप ये जानते हो कोरोना एज ए डिजीज सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है आपके इम्यून सिस्टम के ऊपर और लंग्स के ऊपर, है कि नहीं। आपके लंग्स के ऊपर और इम्यून सिस्टम के ऊपर डायरेक्टली उस पर वार करता है। तो आपको पता है कि हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट हैं जो इनको नहीं होने देंगे, या फिर उनको टैकल करने में हेल्प करते हैं, है कि नहीं। अभी आपने बहुत सारे लोगों ने मुझे सजेशन दिया, मैंने जब पूछा था आपको प्रोडक्ट के बारे में, आपने 2-4 चीजें बताई, जैसे सीबकथ्रॉन, रेस्पो केयर, बताया ना आपने। क्यों बताया, क्योंकि ये वो डायरेक्टली हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर काम करता है। ये सुनो, क्या हो गया, बंद हो गया। मुझे नहीं पता है आज के डेट में यार, ऐसे खाने जो फल वल में ऐसा चीज देते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत हानिकारक है।
तो ये मुझे आप याद दिलाओगे, मुझे पता है, बट आप मुझे याद दिलाओगे कि यार इस आप जानते हो कि आज के डेट में ये सारे चीज हो रहे हैं। देखो, यू हैव टू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ टू अ कस्टमर्स। जब आप हेल्थ के बारे में बात कर रहे हो, प्रोडक्ट्स के बारे में, अच्छा मैं यहाँ पे प्लान पे नहीं आया हूँ अभी तक। जब आप हेल्थ के ऊपर बात कर रहे हो तो आपको उसको इम्पोर्टेंस दिलाना, याद दिलाना पड़ेगा कि हेल्थ का कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस है। इसीलिए मैंने आपको वो स्टोरी बताया था, द वन विथ 8 जीरोस, याद है? 8 या 9 जीरोस। आप अपने पेन, अपने पेपर में खाली जीरो लिखो, 7-8 जीरो लिखो, पहले लिखो 0 0 0 0 करके लिखो, छोड़ छोड़ के लिखा, जल्दी 0 0 छोड़ छोड़ के 0 0 0 0 7-8 लिखो, जो भी लिखना है इतना। पहला जीरो है आपका फैमिली, दूसरा जीरो है आपका फॉर्च्यून, तीसरा जीरो आपका कार, चौथा जीरो आपका मतलब योर योर अपॉर्चुनिटी, पांचवा जीरो मान लो आपका नेम फेम फेम, सातवां जीरो आपका फॉरेन टूर, ठीक है, आठवां जीरो आपका मान लो इनकम फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, ये सारे जीरो का वैल्यू कितना है? जीरो। ये जीरो का वैल्यू कितना है? जीरो ना, जब तक उसके लेफ्ट में वन नहीं आ जाता। अभी उसके लेफ्ट में वन लगा दो। ये जो वन है ना, वन जो आपने लिखा वो है यू, उसमें नीचे लिखो यू, मतलब मैं। अगर मैं नहीं हूं तो ये नेम फेम फैमिली फॉर्च्यून फॉरेन ट्रिप कार, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। अगर मैं नहीं हूं, वन नहीं है ना, तो ये सारी चीजों का मतलब कुछ है। देखो, मैं एक चीज बता रहा हूं दोस्तों, मुझे किसी ने बोला सर हेल्थ इज नॉट एवरीथिंग, और मैं मानता भी हूं दोस्तों कि हेल्थ इज नॉट एवरीथिंग, बट यू विल लूज एवरीथिंग इफ यू लूज हेल्थ, है कि नहीं? सो यू विल हैव द फ्यूचर ओनली इफ यू आर हेल्दी। ये आप सभी लोग मानते हो ना? तो सामने वाले को भी ये चीज आपको बतानी पड़ेगी कि आप हेल्दी कैसे रह पाओगे इस बिजनेस के करने से पहले भी। आप जानते होंगे, आप सभी लोग ये जानते होंगे कि डायरेक्ट सेलिंग में वेस्टीज काम करता है प्रिवेंशन के ऊपर, है कि नहीं? हम सभी लोग पढ़ते आए हैं, छोटे से जब छोटे थे तब से ही पढ़ते आए हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन अ ट्रीटमेंट। हमने अपने लाइफ में बहुत सारा स्टोरी ऐसे भी सुना होगा, कुछ लोगों से जो सफर कर रहे हैं आज के डेट में सीरियस इलनेस, उनको आज हो चुकी है किडनी प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो चुके हैं, और वो आपके सामने आके बोलते हैं कि यार मेरा ये प्रॉब्लम ना बहुत दिनों से पहले स्टार्ट हुआ था, तब मैंने उसको अटेंशन नहीं दिया, तो आज वो बढ़ गया है। ऑब्वियस बात यह है कि हम पहले अटेंशन नहीं देते हैं, इसीलिए तो आगे चल के वो बढ़ जाता है ना। क्योंकि इंडिया में अगर किसी से भी आप सप्लीमेंट लेने के लिए बोलो तो वो बोलते हैं कि यार जब किडनी खराब होगा देखा जाएगा, जब डायबिटीज होगा देखेंगे, जब मेरा घुटना खराब हो जाएगा तब अबे, जब खराब नहीं हुआ तब उसके ऊपर ध्यान दे, तब आके आगे अच्छा रहेगा। गाड़ी में इंजन ऑयल डालना पड़ता है, आपको याद है? बाइक में या कार में भी, और उसे चेंज करना पड़ता है हर कुछ महीनों में, है कि नहीं? अगर चेंज नहीं करोगे, गाड़ी तो तेल से चल ही रहा है, पेट्रोल से चलता है, डीजल से भी चलता है, बट 1 साल बाद 2 साल बाद वो चेंज नहीं होगा तो इंजन सीज हो जाएगा, है कि नहीं? तो बीच बीच में उसे रिसाइकलिंग की जरूरत होती है। तो वैसे ही आपके बॉडी में भी बहुत सारे टॉक्सिन्स आप ऑलरेडी खा रहे हो, चाहे वो समोसा के लेके हो। आज के डेट में अगर किसी, मुझे पता है जब मैं अपने मम्मी पापा से पूछता था शाम को आपको भूख लगता था, जब छोटे बच्चे जब थे, आप क्या खाते थे? वो बोलते थे हम मूढ़ी खाते थे। मूढ़ी जानते हैं क्या होता है? व्हाट इज मूढ़ी? पफ्ड राइस, ओके, वो खाते थे, या फिर चूड़ा खाते थे।
ठीक है, या फिर वो चावल खाते थे। और आज के डेट में हमें भूख लगता है शाम को 4 बजे 5 बजे, हम क्या खाते हैं? रोल्स, चाउमीन, मोमो, और क्या क्या खाते हो वो भी पता है आपको। और ये हम जानते भी हैं कि यार वो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है। सभी लोग जानते हैं, कौन नहीं जानता बोल के नहीं। 160 लोग यहाँ पे बैठे हैं अभी भी, 1 घंटे से ज्यादा हो गया दोस्तों, कि आप सभी लोग जानते हो ये सारा चीज खाना हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। नहीं जानते आप, बट फिर भी हम खाते हैं। और इसीलिए तो हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स निकल ऑलरेडी घुस चुके हैं, उसको निकालने के लिए तो हम बात कर रहे हैं सप्लीमेंट लेने का। सुनो, एंड व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, कि जब आप लोगों से ये बात करोगे तभी आपको पता चलेगा कि यार, कि बहुत मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया, हम अपने साइड इफेक्ट के बारे में टेंशन लेते हैं कि यार, मतलब ये प्रोडक्ट खाएंगे तो साइड इफेक्ट हो जाएगा, ये प्रोडक्ट खाएंगे तो साइड इफेक्ट हो जाएगा, मेडिसिन ले ये लेंगे तो साइड इफेक्ट हो जाएगा। अबे जब खराब हो जाएगा तब तो साइड इफेक्ट ही साइड इफेक्ट है, तब क्या होगा? है कि नहीं? जो चीज हम जिंदगी भर कमाते आए हैं वो किसे देना है लास्ट में? हॉस्पिटल में। ये सब आप जानते हो, 70% ऑफ इंडियन पीपल यही होता है उनके साथ। जिंदगी भर हम जितना कमाते हैं, वो सारा चीज लाखों करोड़ों का जो इनकम करके सेविंग करके रखते हैं ना, वो देते हैं किसे? अपोलो हॉस्पिटल। आज के डेट में अपोलो हॉस्पिटल में आपको जब लूज मोशन भी हुआ है ना, तो भी 40,000 का बिल है। कभी घुस जाओ ना, लूज मोशन हुआ है और बाई चांस एडमिशन करवा दिया है मानसू, तो 40,000 का चूना 100%। और तुम बाहर निकल के देखोगे, उसमें लिखा होगा सीटी स्कैन, और तुम बोलोगे अभी मेरा तो लूज मोशन हो रहा था, तुमने सीटी स्कैन क्यों किया? वो बोलेगा तेरे को पता नहीं है, इसका डायरेक्ट कनेक्शन वो नीचे है। हाँ, आप बोलोगे हाँ, भी बोलोगे, आप बोलोगे हाँ होता होगा, डॉक्टर बोल रहे हैं। है कि नहीं? कुछ लोग तो पैसा उधारी करके चले जाते हैं, मरते हैं, कि यार मरने के बाद भी हम फैमिली खाली उधारी पे चलते रहते हैं। है कि नहीं? तो इम्पोर्टेंटली मैं जो यहाँ पे पॉइंट बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, जब आप प्रोडक्ट के बारे में बताते हो लोगों को ना, ये सारे जो अभी जो मैंने बताया ये रिस्क फैक्टर है, वो उनको रिस्क के बारे में पता नहीं है। देखो दोस्तों, आप कस्टमर डिमांड तभी कर पाओगे, डिमांड तभी बढ़ा पाओगे जब ये उनके क्राइसिस आप क्रिएट करोगे और उसे सॉल्व भी करोगे। देखो उनका डिमांड कैसे तैयार करोगे आप, ये आपको समझ में आना चाहिए कि डिमांड बेसिकली 2 तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं मैनिफेस्ट डिमांड, और दूसरे को बोलते हैं इम्प्लिसिट डिमांड। एक को बोलते हैं मैनिफेस्ट, MANIFEST, मैनिफेस्ट, और दूसरे को बोलते हैं इम्प्लिसिट, IMPLICIT, इम्प्लिसिट। मैनिफेस्ट डिमांड क्या होता है? क्लियर नॉलेज होता है। मेरे को मान लीजिए कि मैं सान्या के पास गया, सान्या के पास, और सान्या ने बोला कि मैंने उसको सारे प्रोडक्ट्स दिखाए, सारी चीजें मैंने बताई, और सान्या ने बोला कि यार मेरे को ये हेयर ऑयल चाहिए, और मुझे ये राइस ब्रान ऑयल चाहिए। तो उसके उसका एक क्लियर डिमांड है, क्लियर मैनिफेस्ट है कि उसको ये चीज चाहिए। She has a clear concept on their product demand, specifically जो उसको चाहिए certain thing। इम्प्लिसिट डिमांड क्या होता है? जो कि मतलब कॉन्ट्रास्ट वाले होते हैं, कस्टमर क्लियर नहीं होते हैं कि यार मुझे ये कंफ्यूज होता है। तो सारा चीज तो आपने बता दिया हिमांशु, बट ये चाहिए ये चाहिए, मतलब एंजाइटी होता है उनमें, वो कंप्लेन करते हैं कभी कभी उस सिचुएशन को लेके। एंड देखो सर, आप ना, आप वहां पे सेल पर्सन नहीं हो, आप वहां पे क्या हो अभी? उसके प्रॉब्लम सॉल्वर। समझ में आ रही मेरी बात? याद रखना दोस्तों, ये बिजनेस ना डिमांड ड्रिवन मार्केटिंग के ऊपर काम करता है। वी शुड नॉट फोकस ऑन द प्रोडक्ट ओनली, वी शुड फोकस ऑन द कस्टमर डिमांड। हमको डिमांड वो देखना पड़ेगा, वी हैव टू डिस्कवर दैट। वी आर द कस्टमर्स प्रॉब्लम सॉल्वर। मैंने बताया, कंसिडर करना पड़ेगा कि यार वो कस्टमर को क्या चीजें प्रॉब्लम है, और किस चीज को मैं अगर दूंगा तो उसका वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। याद रखना दोस्तों, पोजिशनिंग इज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हिमांशु को अगर चाहिए हेयर ऑयल, तो मुझे उसके हेयर ऑयल देना है।
ये नहीं देना है कि यार मेरे पास नोनी है तो नोनी खा। अरे मेरे पास नोनी है तो उसका नहीं फायदा होगा ना भाई उससे। लोग ना 90% लोग यही करते हैं हमारे डायरेक्ट सेलिंग में कि उनके पास जो प्रोडक्ट रह जाते हैं या फिर उनके पास जो प्रोडक्ट अवेलेबल है या फिर उनको जो पीवी ज्यादा देगा वही प्रोडक्ट को वो फोकस करते हैं। एंड प्रॉब्लम ये होता है दोस्तों, सामने वाला तो ले लेता है एक बार, दूसरी बार वो आपसे रिपर्चेज नहीं करता, क्योंकि वो जो एक्चुअल उसका जो प्रॉब्लम था वो तो उस प्रोडक्ट से सॉल्व ही नहीं हुआ। जो उसका प्रॉब्लम था उसका तो वो प्रोडक्ट से सॉल्व ही नहीं हुआ पुष्पा जी। मेरे को प्रॉब्लम है, मेरा पेट बहुत बड़ा हो गया है, मैं मोटा हो गया हूँ धीरे धीरे। भाई तुम मुझे प्रोडक्ट क्या दोगे? वेस्लिम टी, वेस्लिम प्रोडक्ट्स दोगे ना, रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, है कि नहीं? तुम मुझे दे रहे हो नहीं, तुम ये खाओ, स्पाइरुलिना खाओ, तुम हेयर स्किन बकथ्रोन खाओ, सी बकथ्रोन खाओ, तो ये सब खाने से मेरा वो प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगा ना। हाँ मुझे अलग कुछ बेनिफिट मिल सकता है बट मेरा जो बेसिक प्रॉब्लम था वो तो सॉल्व नहीं हुआ। तो मेरे प्रॉब्लम के हिसाब से आपको प्रोडक्ट देना है कि आपके पास जो है या फिर आप जिसके बारे में जानते हो उसको प्रोडक्ट देना है। आप जाओगे सरसों का तेल लाने के लिए दुकान में, वो बोलेगा नहीं नहीं तू ये प्रोडक्ट ये ले, ये है नारियल का तेल। वो बोलेगा नहीं मेरे को सरसों का तेल चाहिए। नारियल का तेल सरसों से तेल से ज्यादा बेटर है, तू इसे खा। वो बोलेगा नहीं यार मेरे को चाहिए ही नहीं, तो सरसों का तेल ही लेगा नहीं, तो नारियल का तेल ही लेना है। तो जबरदस्ती आप दे दोगे, वो 20 रुपए दे के ले भी आएगा, उसके टीवी के ऊपर होगा या फिर अपने बालों में लगाने वो लगाएगा, वो कभी उससे कुकिंग नहीं करेगा। इन ईस्ट इंडिया, वो साउथ में तो उसे कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल होता है बट वो भी अलग टाइप का होता है, दैट्स क्वालिटी बहुत अच्छा होता है उसका, है कि नहीं पुष्पा जी? गलत बोल रहा हूँ? वहाँ पे साउथ में होता है ना, कोकोनट ऑयल में हम कुक करते हैं। यस सर, कोकोनट ऑयल से ही खाना बनता है। बट वहाँ पे उसका उसका क्वालिटी और हमारे बालों में लगाने में क्वालिटी में डिफरेंस है ना। यस यस, वो प्योर रहता है खाने के लिए, बट इसमें कुछ मिलावट के साथ भी आता एग्जैक्टली तो मेरा यहाँ पे जो पॉइंट है बोलने का कि यू आपका जो डिमांड है ना वो कस्टमर ड्रिवन होना चाहिए, तभी जाके आप उसे अच्छे तरीके से ये सारी चीजें बता पाओगे। ठीक है, सो पोजिशनिंग योर प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड यू आर ए प्रॉब्लम सॉल्वर, नॉट अ सिंपल प्रोडक्ट सेल्समैन। ओके, तो आपको सामने वाले का नॉन सेटिस्फेक्शन जानना पड़ेगा कि करंट सिचुएशन में वो सामने वाला किस चीज को लेकर सेटिस्फाई नहीं है। तब आपको अपने बातों में और अपने प्रोडक्ट्स में या फिर अपने बोलने के तरीके में नेसेसरी चेंज लाने पड़ेंगे ऑन द करंट सिचुएशन। यू कैन फाइंड कस्टमर पोटेंशियल डिमांड उनसे पूछने के बाद, है कि नहीं? तो दोस्तों एनी कस्टमर हु मेक्स अ डिसीजन, उसके पास दो रिलेटिव फैक्टर्स होते हैं। पहला चीज होता है वो करंट प्रॉब्लम जो है उसके पास, कितना अर्जेंसी है। अभी मेरे घर पे पूरा तेल खत्म होने वाला है, मतलब पूरा सरसों का तेल इतना आ गया, तो मेरा अर्जेंट है, मुझे लेना ही पड़ेगा जैसे भी करके। और दूसरा चीज ये है कि मैं उसे रखूंगा, एक रखूंगा, वो नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम जब खत्म हो जाएगा तब इस्तेमाल करूंगा। आप खुद सोचो, ये दो, अगर आप मेरे पास दो ऑप्शंस हैं कि मेरे को अभी पूरा इतना तेल है मुझे तब खरीदना है या फिर आधा तेल है तब खरीदना है, आप बोलोगे ऑब्वियसली पूरा कम हो गया तब खरीदो, तब तो ज्यादा अर्जेंट है ना, या फिर जब आधा था तब ज्यादा अर्जेंट था? आप ही बोलोगे जब आधा था तब अर्जेंट था। हाँ या ना, कुछ तो बोलो। जब पूरा खत्म हो गया तब अर्जेंट है, बट जब आधा खत्म हुआ था तब भी आपको जरूरत था बट आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। समझ में आ रही है मेरी बात? तो लोग ना अर्जेंसी के ऊपर काम करते हैं, तो याद रखना वो अभी तक नहीं जानते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम फेस हो सकता है जब तेल खत्म हो जाएगा, तब बीवी मारेगी। तुमको बोला था ना 4 दिन पहले तेल खत्म हो रहा है, अभी तक नहीं आया, आज पूरा खत्म हो गया, लो खाओ, क्या खाओगे? मैडम लोगों को बोल 100% यही बोलते हो ना अपने हस्बैंड, गलत बात बताना। हाँ, बोला था ना 4 दिन पहले तुम्हें तेल खत्म हो रहा है, लेकिन ये देखो ये लाइफ एग्जाम्पल है, ये आपके साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है, सभी के साथ होता है।
सो सेंस ऑफ अर्जेंसी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। समझ में आ रही है मेरी बात? तो वो सामने वाले को पता होना चाहिए कि यार ये प्रोडक्ट मेरे को लेना कितना जरूरी है। जब मेरा घुटना खराब हो जाएगा तब लूंगा तो भाई 4 लाख का खर्चा होगा घुटनों के ऊपर, या 5 लाख का, उससे ज्यादा हो सकता है। एक घुटना खराब हो जाता है, उससे नी रिप्लेसमेंट होता है तो 10 लाख का खर्चा है मिनिमम। उससे पहले अगर मैं कैल्शियम ग्लूकोजामाइड लेता हूँ तो मेरे घुटने खराब होने का चांसेस कम है। पूरा जिंदगी भर अगर मैं खाऊंगा तब भी 50,000 में या 1 लाख से ज्यादा खर्चा नहीं होगा पूरा जिंदगी भर, है कि नहीं? और मेरा घुटना अच्छा भी रहेगा। तो सेंस ऑफ अर्जेंसी आपको बताने पड़ेगी। और दूसरा चीज जो होता है वो है कॉस्ट। लोगों को कॉस्ट दिखता है कि नहीं? यार इसका कॉस्ट इतना है, उसका कॉस्ट इतना है। देखिए दोस्तों, कॉस्ट डज नॉट रेफर्स टू ओनली मनी। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? मनी, टाइम, सिक्योरिटी, ये सारा चीज क्या कैसे देखो। यू हैव टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द सोल्यूशन सो दैट द कस्टमर में फील दैट कॉस्ट इज वेरी लो और मेरा जो प्रॉब्लम है वो बड़ा है, इसके लिए मैं ये कॉस्ट दे रहा हूँ। आपने देखा होगा, आप एक एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाते हो जो बाहर क्लिनिक किया है, वो उसका विजिटिंग चार्जेस 100 रुपए होता है या 200 रुपए होता है कि नहीं? आप ना कभी स्पेशलिस्ट के पास जाओगे ना, वही चार्जेस 600 रुपए होगा। आप सर्जन के पास जाओगे 1000 रुपए होगा, है कि नहीं? क्यों भाई? तीनों तो सेम डॉक्टर ही है, ये कॉस्ट क्यों वेरी हुआ? आप बोलोगे सर उनके 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 जो परफॉर्मेंसेस हैं, उनके जो औहदा है, उसका जो एक्सपीरियंस है, ये भी अलग अलग है ना। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट तो आपको XYZ ऑयल भी मिलता है, ABC ऑयल मिलता है और राइस ब्रान ऑयल भी मिलता है। उसमें भी तो डिफरेंस है। वही एक डिफरेंस जो मैंने बताया, हमारा सर्जन वाला है, हाईएस्ट वाला, तो प्राइसिंग भी तो उस हिसाब से होगा उसका। तो लोगों को बताना पड़ेगा दोस्तों कि व्हाई आवर कॉस्ट इज दिस मच। याद रखना दोस्तों, मेक कस्टमर बेटर अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम। उनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? भाई तेल खाने से एक बार लीवर खराब हो जाएगा ना, तो ये तो तू बोल रहा है ना कि 150 रुपए में मिलता है ये वाला तेल, तो 150 रुपए तेल से तेरा लीवर खराब हो जाएगा। अब और 100 रुपए देगा तो ये हमारे प्रोडक्ट भी मिल जाएगा तेरे को 1 लीटर में, है कि नहीं? तो इम्पोर्टेंटली आपको ये बताना पड़ेगा कि यार अभी जो तुम इस्तेमाल कर रहे हो उससे तुम्हारा कॉस्ट तो कम है, बट उससे क्या तेरे को प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और क्या प्रॉब्लम एक्चुअल में हो रहा है। और जब तुम हमारे प्रोडक्ट्स लेना स्टार्ट करोगे तो क्या तुम्हें बेनिफिट्स मिलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस, नो, कुछ तो बताओ। सो रिड्यूस द कॉस्ट फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ठीक है, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आज मैं इतना ही बताऊंगा क्योंकि इसके बाद कल हम फिर से करने वाले हैं 1-to-1 मार्केटिंग का पार्ट 2। उसमें कुछ मैं एडेड चीजें बताऊंगा आपको। बहुत सारी चीजें हमने अभी तक बात किया ओनली प्रोडक्ट के ऊपर, है कि नहीं? अब इसके बाद हम बिजनेस के ऊपर भी बात करेंगे कि बिजनेस में जब 1-to-1 आप बात करोगे तो उसके कौन कौन सा चीज आपको ध्यान में देना पड़ेगा। आज हमने बात किया बेस्ट सेलर्स के ऊपर, फोरकास्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर, जो प्रोडक्ट्स आपके जो ऑफर प्रमोशनल प्रोडक्ट्स के ऊपर, ऐसे बहुत सारी चीजें हमने बात की। बट कल हम बात करेंगे कि बिजनेस में हम 1-to-1 जब बात करेंगे तो क्या क्या चीजें हमें ध्यान में देनी पड़ेगी। पर्सनल प्रिपरेशन के बारे में हमने बात कर लिया है, बट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के बाद हमें क्या क्या एडवांटेजेस, फीचर्स, एडवांटेजेस, बेनिफिट क्या बताने हैं, क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है, मतलब व्हाट आर द थिंग्स जो कि वी शुड नॉट रश, उससे ज्यादा जल्दी नहीं बताना है। डिमांड्स के बारे में हमने बात किया, बट फीचर्स, एडवांटेजेस, बेनिफिट्स क्या होते हैं, कंपनी प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन आप कैसे करोगे, ये सारे चीजों के ऊपर हम बात करेंगे कल। ठीक है, तो आप कब कब आपको क्लोजिंग करना है, ये सारी चीजें हम बात करेंगे। ठीक है, ओके। सो एनीथिंग यू वांट टू आस्क, एनीथिंग यू वांट टू से आप मुझसे पूछ सकते हैं।